मुझे तुमसे और जग्गू से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जान गई हूं मैं कि तुम बदल चुके हो, जग्गू से बहुत प्यार करते हो। मैं तुम दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी सूरज, लेकिन मुझे मेरे बेटे को इंसाफ दिलाना है। अब तुम ही बताओ कि सिर्फ हमदर्दी दिखाओगे मेरे साथ या मुझे आजाद करोगे? झूठ झूठ कहा तुमने मुझसे मेरे मिशन के बारे में जानने के लिए तुमने मुझे झूठ कहा। नो 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 नो, तारिणी मैम प्लीज प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए। तारिणी मैम, शी इज अ फैमिली मेंबर। तारिणी मैम प्लीज। इसने मेरी विद्या का अपमान किया है। मैं अपना अपमान तो सहन कर सकती हूँ, किंतु अपनी विद्या का कभी नहीं। तारिणी मैम प्लीज, मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी प्लीज उन्हें नॉर्मल कर दीजिए प्लीज। एक बार जो इस चक्र के अंदर चला गया, फिर काम पूरा किए बिना बाहर नहीं निकल सकता। काम? कैसा काम? जोजो बेटा, तू फिर से आ गई अपनी मॉम को मिलने। अच्छा किया। मेरा भी मन नहीं लग रहा था तेरे बिना, टफ था, लेकिन देख मैं आ गई तेरे पास वापस। मैं इसी काम की बात कर रही थी। मैं खुद अंदर जाने वाली थी ताकि तुम्हारी मॉम की आत्मा को अपने शरीर में प्रवेश करा सकूं, किंतु किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब तुम्हारी मॉम की आत्मा तुम्हारी इस कालिंदी आंटी के अंदर है। मॉम, मॉम, थैंक यू सो मच। I missed you so much. Thank you for coming. धोखा 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 दिया तुमने मुझे सूरज। पहले मेरा विश्वास जीता, फिर मुझे चीट किया। गलत किया तुमने, धोखा दिया मुझे। हमने भी तो यही किया है ना माँ, मेरी और सपना के साथ। जो गुस्सा इस वक्त आपको आ रहा है, वही गुस्सा मुझे और सपना को भी आ रहा है माँ। माँ, मैं आपके दर्द की दवा बन सकती हूँ माँ। अमिताभ को इंसाफ दिलाने में मैं आपकी मदद करूंगी। बस आप ये डिफेंस मिनिस्टर को जो जान से मारने की जिद है ना, उसे प्लीज छोड़ दीजिए। माँ, मैंने और सूरज ने अमिताभ की फाइल पढ़ी है। एज अ मदर आपको लग रहा हो सकता है कि आपके बेटे की किसी ने जान लिया, पर माँ कई बार जिंदगी में कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसका कोई दोषी नहीं होता। माँ, तेरे हिसाब से रक्षा मंत्री की इसमें कोई गलती नहीं है? माँ प्लीज काम डाउन। उन्होंने गन्स की डील की थी, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि क्वालिटी चेक किए बिना वो गन्स आर्मी के पास पहुंचा दी गई हैं। इनफैक्ट इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने तो एक इंक्वायरी बिठाई थी। जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया था,
कॉन्ट्रैक्ट को भी रद्द किया गया और कंपनी को भी बंद किया गया। और उन्होंने इंक्वायरी में साफ साफ कहा है कि वो उस आदमी को पकड़ना है जो इसके पीछे है, जिसने बिना क्वालिटी चेक किए उन गन्स को आर्मी तक पहुंचने दिया। मां, गलती हुई है, लेकिन जो कुछ भी हुआ है डिफेंस मिनिस्टर ने जानबूझ के नहीं किया है। उन्होंने करप्शन नहीं किया है। उन्होंने जानबूझकर जवानों को मरने के लिए वो गन्स नहीं भेजी हैं। वो बेकसूर है। मां, बकवास बंद करो सूरज। हाँ? छोड़ो मुझे, तुम सब के सब गलत बोल रहे हो। प्लीज माँ, शांत हो जाओ माँ। छोड़ो, छोड़ो मुझे। बेकसूर कैसे कहा उसको तुमने? कातिल है वो, मेरे बेटे का कातिल है वो, मेरे पति की मौत का कारण है वो, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। माँ शांत हो जाइए माँ, प्लीज माँ, प्लीज शांत हो जाइए माँ, हमारी बात सुनिए माँ प्लीज। राक्षस है वो, राक्षस। उसे बेकसूर कैसे बोला तुमने? माँ, हत्यारा है वो, हत्यारा है वो, मेरे बेटे का हत्यारा है वो। नहीं, शांत हो जाइए माँ, माँ प्लीज, माँ शांत हो जाइए माँ प्लीज। बेकसूर नहीं है वो, बेकसूर नहीं है वो। जग्गू, हमें इन दोनों को घर ले जाना चाहिए अभी। एक बार फिर से सोच लो जागृति। मैं सोच चुकी हूँ, मैंने इनफैक्ट इन्फॉर्म भी कर दिया है। बट जी समोसा, मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो करेक्ट है। जिस कल्प्रिट ने संग्रहालय से वो प्लान्स चुराए वो मेरे ही घर में, वो मेरी माँ है। आप प्लीज यूनिट के साथ आइए और उन्हें अरेस्ट कीजिए प्लीज। जागृति, डोंट यू थिंक हमें गीता माँ को एक और चांस देना चाहिए? सूरज, मैं माँ को चांस ही तो दे रही हूँ। माँ पुलिस कस्टडी में रहेंगी तो डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ जो क्राइम करने वाली है उससे बच जाएगी वो। सूरज, अगर उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर को मार दिया ना तो उनकी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। उनका नाम, इज्जत, अस्तित्व, पहचान सब खराब हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा।